चैप्टर 9 लाइफ ऑफ अर्ली मैन करेंगे हम आज। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, तो एक बार प्लेलिस्ट को और वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आपने ज़रूर चेक करना है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 लाइफ ऑफ अर्ली मैन। यानी कि अर्ली मैन यानी कि जो आदि मानव है उसकी लाइफ कैसी थी। वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। हमें जो मैनकाइंड की आदमी की जहाँ से शुरुआत हुई थी, ओरिजिन था आदमी का जहाँ से, उस जगह का हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता नहीं है। हाउ एवर एविडेंसेस इंडिकेट दैट ह्यूमन स्पीसीज मे हैव डेवलप्ड इन Africa, as this area has favorable climatic condition for the evolution of human life. However, जबकि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, मतलब ऐसे सबूत इंडिकेट करते हैं कि जो ह्यूमन स्पीसीज़ है, जो आदमी है, उसकी शुरुआत वो कहाँ पे विकसित हुआ था, वो अफ्रीका में विकसित हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो अफ्रीका में क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है, वहाँ के जो क्लाइमेट ऐसा है जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो आदमी है वहाँ आदमी की जो ह्यूमन लाइफ की शुरुआत, यानी कि जो ह्यूमन है, यहाँ से विकसित हुआ होगा। इट इज़ बिलीव डैट लेटर ऑन द ह्यूमन स्पीसीज मे हैव वंडर टू एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। इसके बाद अफ्रीका से जो आदमी है, ये विश्वास किया जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहाँ गए, अफ्रीका से मतलब निकले और कहाँ कहाँ पहुँच गए, एशिया, यूरोप और अमेरिका में पहुँच गए। Our information about the life of early man is based on the remains of object, fossils and tools that have been excavated from different part of the world by the archaeologist। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमें पता है अर्ली मैन के बारे में, वो किस पे बेस है, जो हमें ऑब्जेक्ट मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं या टूल्स मिले हैं जिनका वो यूज़ करता था। फॉसिल्स में क्या आ जाएगा, फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ डेड प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स एम्बेडेड इन रॉक्स। उस टाइम फॉसिल क्या होता है, जो भी मतलब जैसे कि कोई प्लांट है, डेड प्लांट है, या एनिमल है, या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, मरने के बाद जो चट्टानों के बीच में, जो रॉक्स के बीच में इम्बेड हो गए, यानी कि फंस गए हैं और वो सुरक्षित हैं एक तरह से। मरे तो हुए हैं मगर वो सुरक्षित हैं। जब उनको खोदा जाता है, जब निकाला जाता है फॉसिल, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं भाई, फॉसिल बोलते हैं। और उसी से काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस टाइम आदमी कैसा था, एनिमल कैसा था या प्लांट कैसा था। जैसे कि कई जगह पर जब खुदाई की जाती है तो डायनासोर के कंकाल मिलते हैं, डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, अंडे वगैरह या फिर उनके जो शरीर के पार्ट्स मिलते हैं, उसी को फॉसिल्स कहेंगे। तो हमने वैज्ञानिकों ने ये अंदाज़ा लगाया कि जो बहुत हज़ारों साल पहले क्या थे भाई, इस पृथ्वी पर डायनासोर नाम के जीव भी रहते थे। ठीक है, तो इसको ही क्या कहते हैं भाई, फॉसिल्स बोलते हैं। तो अर्ली मैन की लाइफ के बारे में भी हमने कहाँ से अंदाज़ा लगाया है, जो भी ऑब्जेक्ट मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं या टूल्स मिले हैं जिन हथियारों को वो यूज़ करता था, ठीक है, जो भी खुदाई में मिले हैं, उस दुनिया के अलग अलग भागों से हमें ये मिले हैं। आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो नीचे से जो चीज़ मिलती है, ज़मीन की खुदाई से जो भी पुरानी चीज़ मिलती है, फिर वो उसकी स्टडी करते हैं, उनको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन। जितने भी टूल्स हैं, अधिकतर टूल्स हैं, जो हथियार औजार हैं, वो किसके बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे। द पीरियड व्हेन द स्टोन टूल्स वर यूज्ड इज़ नोन एज स्टोन एज। ऐसा पीरियड, ऐसा समय जब क्या भाई, स्टोन के टूल, स्टोन के औजारों का यूज़ किया जाता था, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं भाई, स्टोन एज बोलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेस। और इस जो स्टोन पीरियड है, इस स्टोन एज है, इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। पैलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज बोलेंगे इसको। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, और लिथिक का मतलब स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज है। फिर मेजोलिथिक एज यानी कि मिडल एज, मेजो का मतलब मिडल, मिडल स्टोन एज आ जाएगा। फिर नियोलिथिक एज, नियो का मतलब होता है न्यू यानी कि नया, ठीक है, न्यू स्टोन एज। तो 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है स्टोन एज को। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अब पैलियोलिथिक एज में
आदमी कैसा था उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसको क्या क्या आता था। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड यानी कि पुराना, और लिथिक का मतलब स्टोन यानी कि पत्थर। द पैलियोलिथिक मैन प्रिपेयर्ड स्टोन टूल्स टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। जो पैलियोलिथिक मैन था, जो आदमी था, वो अपने जो औजार है वो किससे बनाता था? वो पत्थर से बनाता था, अपने आप को वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों से बचाने के लिए। ही आल्सो यूज दैम फॉर हंटिंग एनिमल, चॉपिंग मीट, कटिंग वुड एंड डिगिंग। और इन्हीं औजारों का, इन्हीं पत्थर के औजारों का, स्टोन टूल्स का वो यूज़ किस किस में करता था? जानवरों का शिकार करने के लिए, मीट को काटने के लिए, वुड्स को, जंगल को मतलब लकड़ी को काटने के लिए, और खोदने के लिए इन्हीं का यूज़ वो करता था। द टूल्स वर नॉन एज कोर एंड फ्लेक टूल्स। और इन जो टूल्स थे, जो औजार हैं, उनको कोर और फ्लेक टूल्स कहा जाता था। द कोर टूल्स वर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन। जो कोर टूल्स होते थे वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे। बाय शार्पनिंग द एजेस, जो उनकी जो किनारे हैं उनको क्या किया जाता था? शार्प किया जाता था, तेज किया जाता था, जिससे क्या बनते थे भाई? कोर टूल्स बनाए जाते थे बड़े बड़े पत्थरों से। और जो फ्लेक टूल्स हैं वर मेड फ्रॉम वैन फ्लेक यानी कि ब्रोकन पीसीज ऑफ स्टोन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम ए लार्ज पीसीज ऑफ स्टोन। इसमें क्या होता था कि भाई बड़े फ्लेक जो फ्लेक टूल्स होते थे उसमें बड़े पत्थर से जो टुकड़े जाते थे, ब्रोकन पीसीज होते थे, जो छोटे टुकड़े होते थे बड़े पत्थर के, ठीक है, उसको उसको यूज़ किया जाता था फ्लेक टूल में। दीज टूल्स वर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड। जो ये टूल्स थे आदमी के उस टाइम में, वो इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि वो बनाने में इतना ट्रेंड नहीं था, क्रूड थे, कच्चे थे वो, ठीक है, और अनपॉलिश्ड, ना ही वो इतने चिकने थे, ठीक है। द मैन ऑफ दिस पीरियड वाज फूड हंटर एंड गैदरर, और हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। और जो इस एज का, इस पीरियड का जो आदमी था वो फूड हंटर था और गैदरर था, यानी कि वो शिकार करता था और फूड को इकट्ठा करता था। हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, और एक जगह से दूसरी जगह पर वो घूमता रहता था इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। जहाँ पे खाना मिल जाता था वो वहाँ चला जाता था। The greatest achievement of man during this period was when he accidentally discovered fire by rubbing two stones against each other। और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, इस टाइम की जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी, सबसे बड़ी उपलब्धि आदमी की क्या थी कि उसने अचानक से क्या हुआ भाई, उसने जब दो पत्थरों को रगड़ा तो उसने आग जलाना सीख लिया, उसने आग की खोज कर ली। यानी कि इस एज की, इस पीरियड की सबसे बड़ी खोज क्या थी भाई? कि आदमी को क्या भाई, आग जलाना आ गया, पत्थरों का यूज़ करके दो पत्थरों को जब वो रगड़ता था तो वो आग जला लेता था। फायर प्रोवाइडेड हिम नॉट ओनली वार्मथ इन द कोल्ड वेदर बट आल्सो सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल। जो आग थी वो ना सिर्फ उसको ठंड में गर्म रखती थी बल्कि उसे जंगली जानवरों से भी बचाती थी, क्योंकि जंगली जानवर आग से डरते थे। मोर एवर ही वॉज एबल टू रोस्ट रॉ फूड टू मेक इट टेस्टियर एंड सॉफ्टर। और उसके बाद वो क्या करने लग गया भाई, उसको जो जो कच्चा खाना था उसको पकाना शुरू कर दिया, उसने रोस्ट करना शुरू कर दिया, और जिससे फूड क्या हो गया भाई, टेस्टियर हो गया और सॉफ्टर हो गया। टेस्टी फूड टेस्टी हो गया और सॉफ्ट होने लगा, मुलायम होने लगा आग में पकाने के बाद। Some of the remains of this period have been found in India at Bhimbetka, हुंसगी एंड करनूल। और कुछ इस टाइम के जो रिमेन्स हैं, जो मतलब उस टाइम के जो औजार वगैरह या जो पाए गए हैं, ठीक है, वो इंडिया में पाए गए हैं। वो है, जगह का नाम है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। हुंसगी ये कर्नाटक में है, और कुरनूल ये आंध्र प्रदेश में जगह है। यहाँ पे कुछ ऐसे रिमेन्स मिले हैं, आप कह सकते हैं फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, या फिर जो भी उसके औजार वगैरह मिले हैं, इन जगह पर मिले हैं इंडिया में। अब डू यू नो में क्या है? डू यू नो में दे रखा है इसने, अर्ली मैन यूज टू लिव इन वेरियस टाइप ऑफ हाउसेज लाइक पिट हाउसेज, केव्स एंड ओपन एयर साइट्स। जो अर्ली मैन था वो कहाँ पे रहता था, किस तरह के घरों में रहता था? अलग अलग तरह के घरों में रहता था, जैसे पिट हाउसेज। पिट का मतलब होता है गड्ढा, यानी कि कुछ हाउसेज ऐसे भी थे जो गड्ढा खोद कर नीचे उसमें रहते थे। केव्स
गुफाओं में रहता था या फिर ओपन एयर साइट्स में भी वो रहता था, ओपन मैदानों में भी वो एक तरह से रहता था। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड पिट हाउसेस एट बुर्ज होम प्रेजेंट कश्मीर रीजन विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप लीडिंग इनटू देम। और जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको कश्मीर में जगह है बुर्ज होम में कुछ पिट हाउसेस मिले हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे जो घर होते थे वो मिले हैं, ज़मीन खोद कर जो नीचे घर बनाए जाते थे वो मिले हैं। कहाँ पे मिले? कश्मीर रीजन में मिले हैं और बुर्ज होम नाम जगह जगह में मिले हैं। विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर खोदे गए थे और उनमें जाने के लिए, नीचे जाने के लिए क्या बनी हुई थी भाई? स्टेप्स बनी हुई थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब अगली एज है मैसोलिथिक एज। मैसो मीन्स मिडल, मैसो का मतलब होता है बीच की एज, ना नई ना पुरानी, यानी कि बीच की एज का समय के बारे में बात करेंगे। हैंस दिस एज रेफर टू द पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज। तो ये जो एज थी, ये जो समय था, ये किस किस के बीच में था? पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरानी स्टोन एज और न्यूलिथिक एज के बीच की ये टाइम था। द टूल्स एंड द इम्प्लीमेंट ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली। और अब जो आदमी के जो टूल्स थे, औजार थे और जो उनका उपयोग था, अब धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा था, आदमी को और थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगा था। मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न एंड बोन्स इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स। अब जो आदमी था किसका यूज़ करने लगा था? हॉर्न, जो पशुओं के जो सींग हैं उनका भी यूज़ करने लगा था, हड्डियों का प्रयोग करने लगा था। ठीक है, इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स के साथ साथ अब जो आदमी था वो जानवरों के जो सींग होते हैं उनका और हड्डियों का प्रयोग भी करने लगा था टूल्स के रूप में। ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन टू स्टिक्स एंड यूज दैम टू हंट एनिमल। अब उसने क्या सीख लिया था? उसने सीख लिया था भी जो स्मॉल स्टोन वो फिक्स कर देता था स्टिक्स पे, वो डंडे लेता था, डंडों के ऊपर वो क्या भाई उसके आगे स्मॉल स्टोन फिक्स कर देता था, उसको एक तरह का भाला सा बना देता था, इस टाइप से आगे फिक्स कर देता था डंडों के ऊपर। ठीक है, और फिर वो इससे वो पशुओं का क्या करने लगता था? शिकार करने लगता था। द मैन ऑफ द मेसोलिथिक एज स्टार्टेड मेकिंग हट्स विद द ब्रांचेस ऑफ ट्री। और जो मेसोलिथिक एज का जो आदमी था उसने अब झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी पेड़ों की ब्रांचेस से। ही कंटिन्यूड टू ईट ए वैरायटी ऑफ सीड्स, बेरीज, रूट्स, नट्स एंड फिश एज हिज एंसेस्टर्स डिड। और वो क्या खाता था? उसने लगातार यही खाता रहता था जो उसके जो उसके पूर्वज खाते थे, जैसे कि बीज हो गए, बेरीज हो गए, रूट्स हो गए, नट्स हो गए, फिश हो गए। ठीक है, जो उसके जो पूर्वज खाते थे वो भी मतलब इस एज का जो मेसोलिथिक एज का जो आदमी था वो ये सभी चीज़ें खाता था। ग्रेजुअली द मैन बिकम्स ए फूड प्रोड्यूसर एंड ही मूव्ड क्लोज टू वाटर सोर्सेज लाइक रिवर एंड लेक्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ भाई? अब आदमी फूड प्रोड्यूसर बन गया, यानी कि वो खेती करने लगा। एंड मूव्ड क्लोज टू वाटर सोर्सेज, और वो कहाँ पे बसने लगा भाई? जहाँ पे पानी होता था वहाँ पे बसने लगा, जैसे रिवर के किनारे, लेक्स के किनारे। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द मैन लर्न टू ड्रॉप सीड्स इन द सॉइल टू ग्रो प्लांट। और इस जो एज में क्या भाई? एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी की शुरुआत हुई। ठीक है, जब आदमी ने बीज बोना सीख लिया मिट्टी में और उसको प्लांट मतलब बीज बोकर प्लांट लगाने उसने शुरू कर दिए। He also started taming animals like cow, goat, sheep and pig that served his need। और उसने इस समय में क्या शुरू कर दिया भाई? जानवरों को पालना भी, पालतू करना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया, जैसे कि गाय, बकरी, शीप और पिग। ठीक है, जो उसकी ज़रूरतें पूरे करते थे। इट इज़ सेड दैट डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय मैन। और ये कहा जाता है कि जो कुत्ता है वो सबसे पहला ऐसा जानवर था जिसको आदमी ने पाला था। द मेसोलिथिक मैन प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड रेन विद द स्किन ऑफ एनिमल्स। और जो मेसोलिथिक जो मैन था अपने आप को ठंड से और बारिश से किस चीज़ से बचाता था? स्किन ऑफ एनिमल से बचाता था, जो पशुओं की खाल है उसके वो एक तरह से कपड़े बनाकर उसको वो ओढ़ता था और उससे अपने आप को ठंड से और बारिश से बचाता था। इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंगमपुर। और इंडिया में जो मेसोलिथिक पीरियड के जो भी हमें फाउंड मिले हैं, जो भी औजार वगैरह मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? उज्जैन में, जोरवा में, चंदौली में और सिंघमपुर में मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेसोलिथिक एज के जो टूल्स दे रखे हैं, ठीक है, जो हमें यहाँ से फाउंड हुए हैं।
तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जो इसका पार्ट रह गया है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।